जय हिंद। एनआरएचएम बिहार से बहुत ही तगड़ी वैकेंसी निकल कर सामने आई है सीएचओ की। सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की वैकेंसी है। और फॉर्म को कैसे भरेंगे, इसमें योग्यता क्या होने वाली है, जॉब लोकेशन क्या होगा, सैलरी क्या होगी, ऑनलाइन फॉर्म है तो कैसे भरेंगे, एक्सपीरियंस प्लस फ्रेशर कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अगर आप देखेंगे 3 मार्च 2022 है। फॉर्म को कैसे भरना है वो सारी जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। ये वाला लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो इसके नए पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर ये भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप क्लिक करेंगे तो पहले वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन आइए देख लेते हैं कि फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार से तगड़ी ये वैकेंसी है। दूसरा देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपकी जो सैलरी रखी गई हुई है 25,000 रुपये पर मंथ रखा गया है। साथ में बेस्ट परफॉर्मेंस आपका होगा तो इंसेंटिव के रूप में 15,000 मैक्सिमम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 15,000 मैक्सिमम समझना, 15,000 नहीं मिलने वाला, 2,000 5,000 जी जैसे आपका परफॉर्मेंस होगा मंथली बेस पे उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। अब आइए देख लेते हैं पोस्ट, यहाँ पर देखते हैं पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की सीएचओ की वैकेंसी है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं 4,050 वैकेंसी है। यूआर के लिए 936, यूआर फीमेल के लिए 499। इसी तरह आप देखेंगे बीसी के लिए 276 पोस्ट है, बीसी फीमेल के लिए 143 पोस्ट है। SC ST के लिए अगर आप देखेंगे तो 692, 214, 24, ST फीमेल के लिए 11, EWS के लिए। सभी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इस फॉर्म के लिए आपके पास एज कितनी होगी। तो 1/1/2022 से आपकी एज गणना होगी। उसके बाद UR EWS के लिए 42 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। BC MBC फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए 45 वर्ष, UR फीमेल EWS फीमेल के लिए 45 वर्ष, SC ST मेल फीमेल के लिए 47 वर्ष। और मिनिमम जो एज है सभी कैंडिडेट के लिए, एज जो कम से कम है वो 21 वर्ष है। 10 ईयर रिलैक्सेशन जो आपको मिलेगा अभी आपको मैं नीचे दिखा दूंगा। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूँ तो 3 चीज यहाँ पर मान के चलिए देखते हैं, जो भी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, यानी CCH का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने बीएससी नर्सिंग किया है और CCH ये दोनों का किए हैं तभी फॉर्म को भरे, या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है और CCH किया है तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। क्लियर है। दूसरा, जैनम आपने किया हुआ है, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी, साथ में आपने कंप्लीट कर रखा है, साथ में आपने क्या किया है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। अब ये क्या है मुझे यही नहीं समझ में आया है। इसके लिए अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि जैसे अगर आपने देखा होगा CCH, यहाँ पर आप देखेंगे कम्युनिटी, यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ ये और कम्युनिटी हेल्थ, ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटेड करिकुलम बता रहा है, यहाँ पर तो कुछ बता ही नहीं रहा। अब ये कौन सा कोर्स है आई डोंट नो। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी निकाल लूंगा, देन आपको एक नई वीडियो में अपडेट करूंगा। तीसरा देखिए, और लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ में यही देखिए कंप्लीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। तो ये क्या बेवकूफ़ी इन लोगों ने किया है या फिर जो भी है, इसके बारे में अभी मेरे को क्लियर नहीं है। क्योंकि देखिए CCH अगर यहाँ पर भी लिख देता तो समझ में आता कि ये कोर्स है। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब हमने जेएनएम तो कर रखा है, ये हमें समझ में आता है कि 3 साल का ये डिप्लोमा है। अब साथ में कौन सा ये सर्टिफिकेट ये मांग रहे हैं ये भी मुझे क्लियर नहीं है। अब बाकी जो बीएससी नर्सिंग के साथ में CCH का कोर्स है, इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, ये समझ में आता है। बाकी इन दोनों का मेरे को अभी समझ में नहीं आया है। इग्नू में होगा, मैं अब यहीं पर देखा तो इग्नू से शायद करवाते होंगे तो वहां पर मैं पता करूंगा। जो भी होगा मैं आपको 1-2 दिन के अंदर क्लियर करके बता दूंगा।
बस यही इनके पास मतलब कुल मिला के है कि जेएनएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले भी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले में। बस अर्थ क्या है कि आपके पास सीसीएच का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ का भी साथ में सर्टिफिकेट हो, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपके पास आईएनसी का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या फिर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आप किसी भी स्टेट से नर्सिंग काउंसिल आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। देखिए इन्होंने क्या क्या बेवकूफियां की है जो मेरे समझ के परे है, इसे मैं इनकी बेवकूफी नहीं कहूंगा, जो भी है मुझे तो ये बेवकूफी लगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल के लिए आपको क्या करना है, आपके पास क्या होना चाहिए, तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो या फिर आईएनसी हो। साथ में इन्होंने क्या बोल दिया है चौथे वाले में कि बीएनआरसी। बीएनआरसी मतलब क्या होता है, ये अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन, बीएनआरसी मतलब बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। कहने का मतलब एक तरफ ये भी बोलते हैं कि आप किसी भी स्टेट से आपके पास सर्टिफिकेट हो नर्सिंग का। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट, फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी प्रोवाइड। आपके पास क्या करना चाहिए, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जब आपका ज्वाइनिंग होगी, तब आपके पास बीएनआरसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये क्या बेवकूफी है, जब आपने यहाँ पर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल दे दिया है या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल दे दिया है, तो अब आपको यहाँ पर पटना का मतलब स्पेशल, तो साफ साफ बोल दीजिए कि ये केवल बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है, किसी और स्टेट के लिए नहीं है। ये मतलब क्या भ्रमित कर रहे हैं, आजकल बिहार में क्या हो रहा है पता नहीं। अब जो भी है, आपके पास जो ये लिखे हुए हैं उसी के हिसाब से मैं रीड करके आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में अभी मैं पता भी और करूंगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। साथ में इंडियन नर्सिंग काउंसिल एनी स्टेट काउंसिल एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन, मतलब अप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन के समय आप किसी भी स्टेट का लगा दीजिए या फिर आईएनसी का लगा दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा तो बीएमआरसी आपको देना पड़ेगा। ये क्या मतलब हुआ, जब जब आपके पास बीएनआर से मतलब आप अब चलिए बिहार से भी जीएनएम करिए या फिर बीएससी नर्सिंग करिए, जो भी है यार, ये इतना जो है समझ के परे है मुझे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 11/2/2022, यहाँ पर देखिए 11/2/2022 से सुबह 10 बजे से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट अगर आप देखेंगे 3/3/2022 शाम को 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी कि आपका जो फीस का है, एप्लीकेशन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का और फीस सबमिशन डेट एंड टाइम 11 तारीख है, और लास्ट डेट एंड टाइम क्या है एप्लीकेशन का और फी जमा करने का 3, दो चारों वही है। अब मैं फीस की अगर मैं बात कर लेता हूँ इस फॉर्म को फीस भरने के लिए, तो 500 रुपए आपको, देखिए यहाँ पर 500 रुपए आपको देना पड़ेगा किन किन कैटेगरी वालों को, यूआर बीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को देना पड़ेगा। वहीं पर एससी एसटी फॉर बिहार डोमेस्टिक एंड फीमेल कैंडिडेट को आपको क्या देना पड़ेगा, 250 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। और भी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है मैं दिखा देता हूँ आपको, इन लोगों ने और क्या बेवकूफियां की हैं। देखिए ये चीज अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो किसी भी गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, बधुआ मजदूर जिसे बोलते हैं मेरी भाषा में। पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। क्या है, बॉन्ड, ये आपसे एक बॉन्ड करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कितने महीने का है, तो ये बॉन्ड 18 महीने का है। पहली चीज 18 महीने का बॉन्ड है। क्या है बॉन्ड, रुपीस देखेंगे तो आपका 1,50,000 ऑन स्टैम्प पेपर, जब आपकी क्या होगी ज्वाइनिंग होगी तो आपसे 1,000 रुपए का आपके पास क्या होना चाहिए, स्टैम्प पेपर होना चाहिए, जिसके ऊपर ये आपके कैंडिडेट बिफोर ज्वाइनिंग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ पर आपका 18 महीने का क्या करेंगे, बॉन्ड भरवा लेंगे कि यदि आपने अगर 18 महीने के पहले जॉब छोड़ दिया तो आपसे ये आपका 1.5 लाख रुपए आपसे पेनाल्टी ले लेंगे। साफ साफ देखिए 6 महीने देखिए लिखा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पर भी आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये आपसे बॉन्ड भरवा रहे हैं, सोच समझ के फॉर्म भरें, नहीं तो बाद में आपके साथ दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है।
तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ इसमें से मुझे पसंद नहीं आया है कि स्टूडेंट के साथ कैसे क्या करना है। तो अब आइए देख लेते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म को भरने के लिए देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट में जाना पड़ेगा, यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यदि फिर भी नहीं समझ में आता तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप यहाँ पर आए, फॉलो करें, ट्वीट करें, तुरंत रिजल्ट मैं आपको इसका निकाल के दे दूंगा। रिजल्ट इन द सेंस कि अगर आपने इसका सिलेबस मांगा तो दे दूंगा, इससे रिलेटेड जो पढ़ाई होगी वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। प्रयागराज अध्ययन का नाम चैनल है, और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर भी नई नई जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो करके जानकारियां ले सकते हैं। तो अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा, लॉगिन यहाँ। अब रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, आप यहाँ पर अपना कैंडिडेट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन आपको किस फॉर्म के लिए, तो सीएचओ ही है। यहाँ पर सर्टिफिकेट आप कौन सा है, तो आप बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जो भी आपका पोस्ट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के इस फॉर्म को आपको भरना है और सबमिट कर देना है। इसमें भी फॉर्म को भरने में यदि कोई समस्या होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जब आप फॉर्म को भर लेंगे तो ये लॉगिन का ऑप्शन है, आप लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, जो कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर आपको मिलेगा, उसको आप लेके आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इस कैप्चर कोड को डाल के लॉगिन करेंगे, और बाद में यहीं से आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर लिंक, सभी सोशल मीडिया का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर मुझे कांटेक्ट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी। इसका और भी सारी, अगर इससे क्लासेस जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कम्युनिटी, मतलब नर्सिंग से, वो मेरे प्रयागराज अध्ययन के यूट्यूब चैनल पर लिंक, वो भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।